मैंने बोला हेलो जी नमस्कार कैसे हैं? बोला अमित सर अभी मिल सकते हो? मैं टाइम देखा 2:30 बज रहे हैं। बोला पागल हो गया ये। बोला सर 2:30 बज गए, सुबह मिले? बोला नहीं जी अभी मिलना पड़ेगा। मैं पूछा भाई हुआ क्या? बोले सर जब से आप गए हो मैं रात भर यूट्यूब खंगाल रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, गूगल देख रहा हूँ, 20 बार आपका प्लान देखा, सब समझ में आया, लेकिन एक बात तेरे प्लान में समझ में नहीं आई। आपने मुझे प्लान दिया, मैंने बोला ना तो 100 रुपये आए कैसे, ये कौन सा प्लान था? ईमानदारी से बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी से बात करने में शर्म आती है? बोल दो। मैं भी ऐसा ही था, मैं आपको रियल बताऊं। मैं पढ़ाई लिखाई में जरूर अच्छा था, लेकिन ये बातचीत करने में मुझे बड़ा शर्म आता था। मेरे कैटेगरी के कितने लोग हैं हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। शर्म आता है ना? हाँ मैडम एक बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कि सर इस विषय में शर्म आता है कि पैसे सामने वाले से कैसे मांगे, है कि नहीं? हम भीख मांगने गए हैं क्या किसी के पास? मैडम आप जिससे पैसे मांग रहे हो ना, प्रोडक्ट दे रहे हो तब पैसे मांग रहे हो। यस या नो? यस या नो? और अगर उस इंसान ने मना कर दिया तो हमारा क्या लेके गया? आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को बोला भाई साहब 200 रुपए की यार हेल्प कर दो, और उसने बोला ना, और हमारा गला कट गया हो? अगर अवधेश नारायण सर को हमने प्लान दिया और अवधेश नारायण सर ने 16 में हमें मना कर दिया होता तो अवधेश नारायण ना सही किसी और को प्लान तो हम जरूर करते। यस या नो? और आज रॉयल डायमंड कौन होता? वो इंसान होता जो हाँ बोलता। अगर अवधेश नारायण जी मना कर दिए होते तो आज 4 करोड़ की इनकम उनके घर में नहीं होती, ना कि मेरा कोई लॉस होता। मैं तो अवधेश नारायण जी के आने के बाद भी क्राउन डायमंड बनता और उनके न रहने के बाद भी क्राउन डायमंड बनता। हमारा क्या लॉस है? हमारा कोई लॉस है क्या? लॉस है? अच्छा इसका एक और मैं आपको अच्छा तरीका समझा देता हूं, इस ना को कैसे हैंडल किया जाए। आपको पता है हमारे बिजनेस में जब आपको कोई ना बोलता है तब भी पैसा देके जाता है। कितने लोगों को पता है कैसे? यानी आप लोग सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आए होंगे। हाँ गुड। और कितने लोगों को नहीं पता है कैसे? यानी कि आप अभी तक एसओएस में नहीं आए हैं। गुड। अभी हम आपको वो ट्रिक बता देते हैं। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि जब आप 100 लोगों को प्लान देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 90 लोग आपको मना करेंगे, बट 10 लोग आपको ज्वाइन जरूर करते हैं। 100 लोग को आप प्लान देते हैं तो 90 लोग मना करते हैं, तो 10 लोग आपको ज्वाइन जरूर करते हैं। यह है लॉ ऑफ एवरेज। ये हर जगह होता है, ये प्रकृति का नियम है। समझ में आ रहा है? एक ताश के 52 पत्ते होते हैं, एक का कितने होते हैं? कितने? देखो आवाज आ रहे हैं सबके, खेले सब हो। एक का कितने होते हैं? हमने ताश का पत्ता लिया और उसको सफल किया, पूरा सफल किया, उसको मिक्स किया। हमें चाहिए 4 एक का। हमने पहला पत्ता खींचा, एक का नहीं निकला। एक का है या नहीं है? है पक्का। दूसरा खींचा, एक का नहीं निकला। एक का है या नहीं है? तो आप निगेटिव क्यों नहीं हो जाते भाई? अब तो एक का मिलेगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? अगला खींचो, फिर एक का नहीं निकला, अब है या नहीं है? है। चलो और नीचे जाते हैं, फिर खींचा, एक का नहीं निकला, अब अभी भी है। 42 पत्ते, एक का नहीं निकला, अब है। 43, एक का नहीं निकला, अब 45, एक का नहीं निकला, अब 46, एक का नहीं निकला, अब 47, एक का नहीं निकला, अब 48 क्या निकलेगा? 49 क्या निकलेगा? 50, 51 जाएगा कहां? समझ में आ रहा है?
तो हमारे साथ भी ऐसी है, आप 100 प्लान करोगे 90 मना करेंगे, लेकिन 10 ज्वाइन। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 10 है कौन, क्योंकि किसी के यहां लिखा नहीं होता है। जब मैं विनोद सोनी जी से मिला था तो हमने इनके चेहरे पे देखा ही नहीं था साला ब्लू डायमंड बनेगा, पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। मैं राजेश सर से मिला था, इन्होंने मुझे टाल दिया था। मैं जबरदस्ती इनको गाड़ी में बैठाता था, पीछे से निकल के भगने लगते, सर राम सर बोलेंगे तो करूंगा। हमें थोड़ी पता था ये डायमंड बनेगा, लिखा नहीं था ना यहाँ। वैसी मार्केट में किसी के यहाँ लिखा, तो हमें क्या करना है, 100 को पकड़ो, प्लान देना शुरू करो। पहला प्लान दिया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट है या नहीं है? दूसरा खींचा, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट है या नहीं है? हो सकता है तीसरे में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है चौथे में रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि शुरू के 10 लोग ज्वाइन हो जाए और 10 से 90 आपको मना कर दे। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 50 मना कर दे, 50 से 60 हाँ बोले, बाकी के 40 फिर मना करे। और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 90 मना कर दे, लास्ट के 10 हाँ बोल दे। लेकिन किसके साथ क्या होने वाला है, ये कुछ पता है क्या? है क्या? अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ध्यान मेरी तरफ, सबकी ध्यान मेरी तरफ, मेरी आंखें सबको देख रही है, आप सबको हमें देखना है, बहुत ध्यान से समझना। जब एक प्लान किया था तो 10 ज्वाइनिंग, इनकम कितनी आई? 10 ज्वाइनिंग से कितना इनकम? 10,000। कितना? इधर वाले कितना? बात समझ में आ रही है? 10 ज्वाइनिंग से 10,000 की इनकम, तो एक ज्वाइनिंग से कितना? 1,000 पक्का? पक्का। लेकिन 10 ज्वाइनिंग कितने प्लान करने के बाद आया है? तो 100 प्लान से 10,000, तो एक प्लान से 100। क्लियर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? लिख के समझ लो। अगर 100 प्लान से 10,000 रुपए कमाया है तो एक प्लान से कितना? 100 रुपए आया? यस या नो? यस या नो? अब वो 100 में जो ज्वाइन हुआ वही लोग थे या जिन्होंने मना किया वो भी हैं? जो ज्वाइन नहीं हुए, मना किए, वो भी है ना? यस या नो? ये गेम मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैंने किसी को प्लान दिया और उसने मना किया, तभी तो हम उसके पास गए जिसको जो ज्वाइन होने वाला था। यानी उसका भी रोल है जो ना बोलता है मैडम, उसका भी रोल है जो ना बोलता था। तो हमें उदास होना है या खुश होना है? खुश होना है, उदास होना है? ये बात मुझे समझ में आ गई थी, इसीलिए मैं क्या करता था, मैं किसी के पास जाता था, बैठ के प्लान समझाता, देखो जी इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, फलना फलना, और सामने वाला बोलता था मुझे नहीं ज्वाइन होना। मैं बोलता था कोई बात नहीं, फॉलोअप करता था, फिर बोलता था नहीं ज्वाइन करना। मैं बोला जुड़ जाओ जी, बोला नहीं। कई लोग तो ऐसे ही बोलते थे, यमराज आ जाए लेकिन मैं नहीं जुड़ूंगा। मिलते हैं ऐसे लोग, समझ में आ रहा है? तो जनरली लोगों का क्या होता है ना, चेहरा उदास हो जाता है। और खास करके जब हम नए होते हैं, किसी को प्लान दिया और मना कर दे, तो फिर पीछे मुकेश के दर्द भरे गाने बजने लगते, दिल के अरमा बजने लगता है ना। कितने लोगों को ऐसा गाना सुनाई दिया है? हमें सुनाई देता था, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मैंने ये जब फार्मूला समझा, मुझे मजे आ गए। अब मैं जब भी किसी को समझाता था, सामने वाला बोलता था ना, मैं लास्ट में बोलता था भाई साहब सोच समझ के बोलो, पक्का ना? ना बोला हाँ ना, मैं बोलता थैंक यू मेरे 100 रुपए बनाने के लिए। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसी बनारस के अंदर बहुत बार किया है। अब तो कुछ नहीं था, मैं 100 पर्ची रखा, जैसे एक ना बोलता वो पर्ची फाड़ देता था, बचे कितने? 99। दूसरा ना बोला, एक और पर्ची फाड़ा, बचे कितने? 98। तीसरा ना बोला, एक और पर्ची फाड़ा, बचे कितने? 97। मेरा काम था 100 पर्ची फाड़ देना, अपने आप 10,000 की इनकम आ जाती, दिमाग लगाना ही नहीं था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम प्लान देने के लिए किसी के पास गए, सामने वाले ने बोला भाई साहब मर जाऊंगा लेकिन जुड़ूंगा नहीं।
तो हमने डायलॉग अपना बताया निकलने से पहले, सर मजा आया मिलके, थैंक यू मेरे 100 रुपये बनाने के लिए। एक बार यहीं DLW में एक बंदे को मैं प्लान दिया, ऐसी लास्ट में मैंने डायलॉग मारे, थैंक यू सर मेरे 100 रुपये बनाने के लिए, मैं करके आ गया। तो जनरली हम लोग 10-12 बजे रात तक प्लान किया करते थे छोटे, जब आप लोग जैसे फ्रेशर लेवल पे काम करते थे तो 12 बजे मैं घर आ गया, 2:30 बजे उसका फोन आया। कितने बजे? तो नेटवर्कर तो अलर्ट होता है, चाहे 2:30 बजे तू फोन कर, चाहे कितने बजे मोबाइल बजा के फोन उठाए, और सोचो उसका फोन आ जाए जिसको तू प्लान दिया हो, तो लगता है भगवान का फोन आ गया, हाँ या ना? तो जैसे उसने फोन किया मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला हेलो जी नमस्कार कैसे हैं? बोला अमित सर अभी मिल सकते हो? मैं टाइम देखा 2:30 बज रहे हैं, बोला पागल हो गया ये। बोला सर 2:30 बज गए, सुबह मिले? बोला नहीं जी अभी मिलना पड़ेगा। मैं पूछा भाई हुआ क्या? बोले सर जब से आप गए हो मैं रात भर यूट्यूब खंगाल रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, गूगल देख रहा हूँ, 20 बार आपका प्लान देखा, सब समझ में आया, लेकिन एक बात तेरे प्लान में समझ में नहीं आई, आपने मुझे प्लान दिया, मैंने बोला ना तो 100 रुपये आए कैसे, ये कौन सा प्लान था? तो पहले जब लोग ना बोलते थे तो हमारा दिमाग खराब होता था, अब जब ना बोलते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है रात भर के लिए। अब सोचते रहा भाई 100 रुपये मुझे आए कहाँ से? मैंने बोला जानना चाहते हो? बोला ठीक तो कल आता हूं, फिर मिलूंगा, हम यही तो चाहते थे दोबारा मिल। तो ये तरीका आपको आजमाना है, आजमा सकते हो? आजमा सकते हो? तो लोग अगर ना बोले तो परेशान